अगर हमें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? देखो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारे सिवा भी तुम्हारा कोई हो। भाभी, मेरे लिए अभी तुम दोनों ही सब कुछ हो। अभी मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी उम्र है शादी करने की, वरना तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। देख, तू बुरा मत मान। तेरी भाभी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती है, वो डरती है। भैया, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। आप दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं इतना काबिल बनना चाहता हूँ कि आप दोनों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। देखो, ज्यादा इमोशनल करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे इतना बताओ, तुम्हें शादी करनी है या नहीं? भाभी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो मत मानो। आज से मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। जो तुम्हारी मर्जी हो तुम वो करना। भाभी, आप तो बुराई मान गई। चलिए, मैं आपको बताता हूँ मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। बचपन में ही माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद आपने मेरी जिम्मेदारी उठाई और मुझको पढ़ाया लिखाया। आप लोगों ने सारी कमाई मुझ पर लगा दी और मेरे चक्कर में आपने शौक भी पूरे नहीं किए। भैया, आप लोगों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाऊं। मैं समझता हूँ, लेकिन इस बात का शादी से क्या मतलब? भाभी, आप तो जानती हैं आजकल की लड़कियों को शादी होते ही घर में बंटवारा कर देती हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में भी बंटवारा हो। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा ही फर्ज बनता है ना कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। देखो राकेश, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अच्छा ये बताओ, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया? भाभी, जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके जैसा निकले, और अब किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। देखिए भाभी, मुझे पढ़ लिख कर ना नौकरी करने दीजिए, फिर मैं आपका शौक पूरा करना चाहता हूँ। उसके बाद आप जहाँ बोलेंगे, जब बोलेंगे, जब शादी कर लूंगा मैं। अच्छा, तो तुम इन सब बातों के चक्कर में शादी करने के लिए मना कर रहे थे? प्लीज भाभी, मान जाइए ना। मुझे पता है कि आप लोग मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मैं भी तो आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ ना भाभी। तेरी मर्जी नहीं है तो ठीक है, तू ना अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे। ठीक है भैया। उसके बाद हम तुम्हारी शादी धूमधाम से कराएंगे, फिर मना मत करना। अरे भाभी, मेरी कहाँ औकात कि मैं आप लोगों से मना कर दूं। अच्छा, तो अभी ये सब क्या चल रहा था? बस ऐसा ही। अच्छा भाभी, मेरे कोचिंग का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। देखो जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतने समझदार हैं और हम दोनों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं। बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, समझदारी तो होगी ना। और आखिर भाई किसका है? ये छोड़िए, ये सोचिए देवर किसका है। अच्छा आप बैठो, आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आप थक गए होगे ना।